जनता को एक लॉलीपॉप दी है और वो लॉलीपॉप देने के बाद में फिर से वापस कर दी है। और बीइंग अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसा कोई भी विधायक इतना अक्षम नहीं होता है कि वो अपने क्षेत्र के काम ना करा सके। 146 सही आंकड़ा है। अब बीजेपी वाले तो 200 पार, 300 पार और 400 पार भी कर सकते हैं जी। वो उनका अपना सपना है लेकिन हमारा सपना साकार होगा। पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी संगठित है। कांग्रेस पार्टी में कहीं भी गुटबाजी नहीं है और ना कांग्रेस में आगे चल के गुटबाजी रहेगी और ना कांग्रेस पार्टी गुटबाजी का शिकार होगी। यदि ये कोई कहता है कि गलत काम किया सरकार ने, गलत निर्णय लिए, तो ये उनका कहना गलत है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज की खास पेशकश आमने सामने में। और आज हमारे साथ वापस से आमने सामने में एक खास शख्सियत मौजूद है। इनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं ये कौन है। खजुराहो से जो है राजनगर विधानसभा से विक्रम सिंह नातीराज जी विधायक हैं पिछले 4 टर्म से, और ये चौथा टर्म है इनका। कांग्रेस के विधायक है, मैं आपको बताऊं तो सीधे इनसे रूबरू कराऊंगी। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करूंगी। स्पेशली विधानसभा पर हम चर्चा करेंगे कि इस बार का जो विधानसभा सत्र है, चूंकि अब तो वो स्थगित हो चुका है 13 तारीख तक के लिए, तो अभी इस बारे में चर्चा करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी खरी बात न्यूज़ में। नमस्कार जी। सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है, 13 तारीख तक के लिए स्थगित किया गया है, क्या मुख्य वजह है? साक्षी जी, आपके माध्यम से मैं अपनी बात को मध्य प्रदेश और भारत के सभी दर्शकों के सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र आज जो सत्र की अवधि 5 बजे तक की थी, उसको हाउस को अडजॉर्न करने का जो कारण बना, कल का थोड़ा सा पॉलिटिकल मैटर जो था, इतना बड़ा कोई गंभीर अपराध जीतू पटवारी जी ने नहीं किया था। वो भी सदस्य हैं, मंत्री हैं, तो उनको भी पता है जो विधानसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं माननीय सदस्यों द्वारा, उन जवाबों के आधार पर यदि उन्होंने अपने अभिभाषण के वक्तव्य में उन्होंने उस चीज को कोट किया कि जो एक्सपेंडिचर्स मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा बीजेपी कार्यालय में उठाए, तो उन्होंने क्या गलत किया? जो ऑथेंटिसिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के साथ में उनको मिली, उनके प्रश्न द्वारा जो उत्तर दिया गया कि ए इतना खर्च, बी इतना खर्च, सी इतना खर्च, और होते करते उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जिन्होंने लिखा है। The documents might have come to you also, आपके पास में आ चुके होंगे। आपने भी उसमें देखा होगा कि बीजेपी कार्यालय का खर्च मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग उठाए। ये तो सरासर नाइंसाफी है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा, उसका क्या इस तरीके से खर्च किया जाना उचित है? ये मेरा सवाल है पहला। दूसरा, जो भी व्यय हुआ, जब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो उस पे चर्चा में व्यवधान क्यों किया गया? बिल्कुल। मौलिक अधिकारों में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्या भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में मनुष्य, भारत में जो रहवासी मनुष्य हैं,
इनके मौलिक अधिकारों में से, सिविक राइट्स में से, फंडामेंटल राइट्स टू स्पीच, वो भी जनप्रतिनिधियों को जो एक प्लेटफॉर्म होता है विधानसभा का, उसमें भी बोलने का अधिकार नहीं है क्या? राइट, बिल्कुल। तो मतलब अभी अच्छा, जैसे कि आपने राइट टू स्पीक की बात की, राइट टू स्पीच की बात की, तो चलिए आज तो हमने देख लिया कि जो विधायक हैं उनको ही बोलने का अधिकार नहीं है, तो जनता का क्या हाल लग रहा है आपको? आप ही से पूछना चाह रही हूँ, अब तो 18 साल हो गए हैं भाजपा की सरकार के, क्या लग रहा है आपको कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने केवल एक तरफ जनता को एक लॉलीपॉप दी है और वो लॉलीपॉप देने के बाद में फिर से वापस कर दी है। क्या लॉलीपॉप? कोई भी योजना जो मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश की जनता को देती है जी। जैसे एक एग्जाम्पल ही आप ले लें, राष्ट्रव्यापी घोषणा प्रधानमंत्री जी की थी जी। कि जो लोग कोविड-19 में मृत हुए हैं, चाहे वो जो भी हो, उनको 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा। ये सही बात है कि गलत है? मुआवजा दिया जाएगा। परंतु हुआ ये कि चाहे वो प्रेशर में हुआ हो, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, किसी भी हॉस्पिटल ने कॉज ऑफ डेथ कोविड-19 नहीं लिखा उसमें। आइदर इट वाज कार्डियक अरेस्ट या लंग फेलियर या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, जो डेथ सर्टिफिकेट्स हॉस्पिटल्स में दी है। मतलब क्लियर कहीं नहीं लिखा गया कि कोविड-19 की वजह से डेथ हुई। तो वो एक मुआवजे की राशि जो मिलना चाहिए था उन लोगों को जिनके परिजन खत्म हुए इस कोविड-19 में, वो उनको कैसे मिलेगी? ये एक पहला उदाहरण है। ऐसी कई चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आप तो पिछले 4 टर्म से विधायक हैं, हम देखें काफी टाइम आपने ऐसा निकाला जब सरकार आपकी नहीं भी थी। 2018 में तो चलिए आपका एक सुनहरा मौका आपको मिला था, जनता ने आपको पसंद किया था और आपको मौका दिया था, फिर से सरकार गिरा दी गई। तो इतने टाइम में आपने 4 कार्यकाल बिना सरकार होते हुए भी कैसे लगातार जीते हैं? खजुराहो की जनता, जो राजनगर की जनता है, किन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया है? राजनगर क्षेत्र की जनता और उससे पहले छतरपुर क्षेत्र की जनता ने 2003 से 2008 तक मुझे एक मौका छतरपुर ने भी दिया था। 2008 में डिलिमिटेशन में राजनगर सीट बनी, तब से लगातार मैं कांग्रेस का विधायक वहां से हूँ। उससे पहले मैं समाजवादी पार्टी का विधायक था छतरपुर से। राजनगर में सतत संपर्क और आम जन के जो भी काम है, पब्लिक वर्क्स जैसे स्कूल्स का उन्नयन, रोड्स का कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, उनके लिए मैंने काम किया है। एंड ऑफ कोर्स जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए भी काम किया है। और उसी का प्रतीक है कि लगातार 3 बार से राजनगर की जनता ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। बिल्कुल। पर विधायक जी, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जैसे कि विपक्ष के अगर विधायक हैं तो फिर सरकार से बनाने में थोड़ी तालमेल बिठाने में दिक्कत होती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया आपके लिए कि सरकार को भी साथ में लेके चले, सरकार आपके काम में अड़ंगा ना डाले, आपके जो वहाँ के क्षेत्र के, राजनगर क्षेत्र के जो आपके विपक्षी होंगे वो ना अड़ंगा डालें और स्मूथली जो है जनता का विकास होता रहे? देखिए, प्रयास हर कोई करता है जी अपने काम कराने के लिए। बिल्कुल। और बीइंग अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसा कोई भी विधायक इतना अक्षम नहीं होता है कि वो अपने क्षेत्र के काम ना करा सके। काम डायरेक्टली जनता के हित के होते हैं, पब्लिक हित के होते हैं, और सरकारें तो आती जाती रहती हैं। नहीं, तो जितना टर्म आपने सर्व किया उतने टर्म में सरकार भाजपा थी। अगर आप कह रहे हैं कि राजनगर विधानसभा में आपने इतना काम कराया है कि जनता बहुत खुश हुई और उन्होंने बार-बार आपको रीइलेक्ट किया है,
तो कहीं ना कहीं तो सरकार ने भी काम किया है, आप इस बात को झुठला नहीं सकते हैं। सरकार ने योजनाओं का लाभ जो है वो भले ही आपके थ्रू लेकिन पहुंचाया तो है। स्टेट गवर्नमेंट्स की लाभ जो मिलते हैं जनता को, वो आपकी बात सही है जी। वो कहीं भी नहीं काटे जा सकते, परंतु इसमें एफर्ट तो उस व्यक्ति का होता है जो वहां का जनप्रतिनिधि होता है। बिल्कुल, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। नहीं, उस बात को तो मैं नकार ही नहीं रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जनता ने जैसे आपको वोट दिया है तो आप उनकी मांगों को रख रहे हैं, आप उनकी जो है अच्छे से उनकी आवाज को उठा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर जैसे आप कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं, योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचता है, जैसे कि आपने मतलब आप हाँ बताइए। मुख्य रूप से अगर आप देखें मध्य प्रदेश के पूरे मध्य प्रदेश का सर्वे करवा के देख लें तो बीपीएल सर्वे सूची में जिन लोगों के नाम होना चाहिए, वास्तविक आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ वो गरीब व्यक्ति, उसका नाम आज तक बीपीएल सर्वे सूची में नहीं जोड़ पाया है। और किसी प्रकार से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी नाजायज फायदा इन योजनाओं का ले रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी क्या लग रहा है, अभी फिर से विधानसभा चुनाव है, 18 में आप बढ़िया तरीके से जो है चुनाव जीते थे कांग्रेस, लेकिन इन प्रकार सरकार चली गई। अब क्या लग रहा है, क्या फिर से कांग्रेस को गुटबाजी का शिकार होना पड़ सकता है या फिर इस बार एकता की मजबूती दिख जाएगी? एक उदाहरण के तौर पे आज ही का उदाहरण आप देख लें जी। पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी संगठित है, कांग्रेस पार्टी में कहीं भी गुटबाजी नहीं है और ना कांग्रेस में आगे चल के गुटबाजी रहेगी और ना कांग्रेस पार्टी गुटबाजी का शिकार होगी। अब नहीं होगी? नहीं होगी। 2018 में क्या कारण रहा कि इतना सब कुछ देखना पड़ा? 2018 के चुनाव के बाद में 2020 का एपिसोड सबको पता है कि क्या हुआ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनको अच्छे से वेटेज नहीं दिया गया, सिंधिया गुट को अच्छा वेटेज नहीं दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि जो है उनको जो अपना वचन पत्र था जो कांग्रेस ने बनाया था उस पर काम नहीं कर रही थी कांग्रेस, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो असल में रीजन क्या रहा? क्योंकि आप कांग्रेस के हैं, विधायक हैं, पूरी जो कमेटी है उसमें रहे हैं, तो आपको पता रहेगा, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। वचन पत्र की सबसे बड़ी जो बात थी दैट वाज किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करना। उस पे प्रथम चरण में 27 लाख किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ हुआ था जी। कर्ज माफी करने की घोषणा जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शपथ एज मुख्यमंत्री ली थी, उसी दिन उन्होंने इस चीज की घोषणा की थी जी। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पॉलिसी मैटर्स होती हैं और पॉलिसी मैटर्स के देखते हुए उन पे डिसीजन पॉलिसी के हिसाब से लिया जाता है, जिसकी द्वितीय चरण और तृतीय चरण में 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफी का जो टारगेट था उस पे सरकार चल रही थी। सरकार हमारे कमलनाथ जी की जो गिरी है उसके कारण भी आप जानते हैं और स्पष्ट है, जनता भी जानती है। मुझे कहने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है और रिपीटिशन करने की कोई बात नहीं है जी। दूसरा, पॉलिसीज के हिसाब से और जो वचन पत्र की जो बातें थी उन वचन पत्र की बातों पे हमारी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार लक्ष्य पे थी और लक्ष्य पे ही काम कर रही थी। यदि ये कोई कहता है कि गलत काम किया सरकार ने, गलत निर्णय लिए, तो ये उनका कहना गलत है। विधायक जी, लोग कहते हैं और काफी आपकी पार्टी के भी नेता और काफी विपक्ष भी जो है जब बात करते हैं कहते हैं कि कांग्रेस में वीआईपी कल्चर बहुत चलता है, उसके बारे में आपका क्या कहना? चलता है क्या? अब किसी को दिखता हो, मैं तो वीआईपी कल्चर वाला आदमी हूँ ही नहीं और ना मुझे कहीं वीआईपी कल्चर इस तरीके मध्य प्रदेश में कमलनाथ को ही एक फेस बना के लाया जाता है, चूंकि वो जो है फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनको बनाया जाता है। नहीं तो किसी यूथ को बनाए, इतने लोग हैं, उनको किसी को चांस दे।
इस मैटर पे शीर्ष नेतृत्व का ही जवाब उचित रहेगा। हम लोग इस मैटर पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चीफ और हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, उन लोगों के द्वारा ये उत्तर आपको बेहतर दिया जा सकता है। बिल्कुल। हम लोग इतने अधिकृत नहीं है। अभी आप अपने भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ को ही देख रहे हैं। जी, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार 2023 में फिर से बनेगी। कितनी सीट है, कितनी सीटों के साथ बनाने वाले सर? 146 सीटों पे। कम भरोसा दिख रहा है? 146 सीट मात्र। बीजेपी वाले कह रहे हैं 200 पार होने वाली है। 146 हाँ। सही आंकड़ा है। अब बीजेपी वाले तो 200 पार, 300 पार और 400 पार भी कर सकते हैं जी। वो उनका अपना सपना है जी। लेकिन हमारा सपना साकार होगा। चलिए ठीक है, खजुराहो की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से आज इस दिवस पर आगामी होली के त्योहार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भारत के सभी भारतवासियों को और यहाँ पे आए हुए विदेशों से मेहमानों को भी और आप लोगों को सभी को होली की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ विधायक विक्रम सिंह नातीराज जी मौजूद थे। खजुराहो से 4 बार से विधायक हैं और विपक्ष के विधायक है मैं कहूँ, क्योंकि विपक्ष में इतना मजबूत तरीके से रहना बहुत कम लोग इस तरीके ये कर पाते हैं। और अब क्या होने वाला है इस साल के विधानसभा चुनाव में, तो देखने वाली बात होगी। खजुराहो के क्षेत्र में भी जाएंगे, राजनगर विधानसभा में भी जाएंगे, वहां पर भी वापस से विधायक जी से रूबरू होंगे, आपकी जनता से मिलेंगे, उनके भी विचार आपको बताएंगे कि धरातल पर क्या सच्चाई है, क्या लगता है वहां की जनता को, वापस 5वीं बार जो है विधायक विक्रम सिंह जी चुने जाने वाले हैं या क्या होने वाला है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। हमारे सवाल आपको इनसे कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी के साथ। नमस्कार।